तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। चलिए, आज जो हमारा है थ्योरी का क्लास नहीं है। आज जो हमारा क्लास है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट जो है हमारा जियोग्राफी। जितना हमने जियोग्राफी में कर चुके थे ऑब्जेक्टिव, उसके आगे अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए, थोड़ा देर में हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव्स को, जो आप लोग इसको पढ़ रहे थे कुछ दिनों से। तो सभी लोग पढ़ कर आए हैं, सभी लोग पढ़ कर आए हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्लास स्टार्ट होने वाली है और आप सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे एकदम परफेक्ट। जो बच्चे को आता है, जो नहीं आता है वो भी देंगे। गलत होता हो लेकिन उत्तर देना है, सिर्फ देखना नहीं है। तो चलिए, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया। चलिए, थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए, तो चलिए अब इसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आते हैं आज का हमारा पहला सवाल। जहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे हम लोग अब कर रहे हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन है? आप सभी लोग बताएं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल। पृथ्वी नहीं, वायुमंडल की सबसे निचली होना चाहिए था, मिस्टेक है। पृथ्वी नहीं लिखो, वायुमंडल लिख दो। फिर लग रहा है कि पृथ्वी लग रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत। अब आप लोग बताएं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, या आयान मंडल है? इसको काट लो, वायुमंडल इसको कर लो, पृथ्वी नहीं। सवाल थोड़ा अलग हो जा रहा है। वायुमंडल की सबसे निचली परत। आप सभी लोग इसका उत्तर दे फटाफट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षोभ, समताप, मध्य या आयान? आप सभी लोग को क्रमबद्ध याद होगा। सबसे नीचे कौन, उसके ऊपर कौन, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। आप सभी लोगों ने इसको क्रमबद्ध याद किया होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। आप सभी को पता होगा, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 0.94%, परसेंट ही समझ लो, 0.94%। कितना प्रतिशत तो सवाल में दे दिया, 0.03%, 78.03%, या फिर 85.02%। सबसे ज़्यादा, सॉरी, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? आप सभी लोग इसका उत्तर दें। आप सभी लोग पहले ही क्लास बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। बचपन का मतलब कहने का मतलब 5-6 से ही, कि नाइट्रोजन का वैल्यू कितना है। 6 से ही बढ़ते होंगे, 6, 5, 6 से। तो आप सभी लोग को पता होगा, नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है, यानी 78% लगभग वो है हमारे यहाँ। उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद अदर गैसेस आती हैं। सभी लोग पढ़े हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है, यानी कितने वायुमंडल के परत हैं। ऑप्शन है हमारा किधर, 4, 5। आप सभी लोग बताएं, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? ए 4, 5, 2, 3।
क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5। याद होगा आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल, बाह्य मंडल, 5 लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? यानी वायुमंडल का वैसा लेयर जो रेडियो वेव्स है, जो पृथ्वी पर से रेडियो वेव्स भेजा जाता है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस कर देती है, जिसके कारण संचार चलता है। तो वो लेयर कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयान मंडल? आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप सभी को बताया गया है कि रेडियो एक्टिव वेव जो है उसको वापस कर देती है कौन सी लेयर? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयान मंडल। क्या हो जाएगा? आयान मंडल। आयान मंडल ही क्या करता है? इस रेडियो वेव को वापस भेज देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ का मतलब जमीन पे नहीं, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयान मंडल? सभी लोग को क्वेश्चन दिख रहा है? आप सभी लोग बताएं, क्षोभ, समताप, मध्य या आयान? आप सभी लोग को पता होगा, कह रहा है सब। क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, डी, आयान मंडल तो कतई ही नहीं होगा, मध्य मंडल ये भी नहीं होगा, हमारा समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, थर्मोस्फेयर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है? यानी वायुमंडल का ऐसा कौन सा लेयर है जिसमें मौसम से जुड़ी घटनाएं होती है, जैसे बारिश, भवंडर, चाहे वो तूफान, कुछ भी हो, उसकी मौसमी घटनाएं हमें किस परत में देखने को मिलती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयान मंडल में? आप सभी लोग बताएं वायुमंडल के किस परत में हमें मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है? चाहे वो कोई भी हो, ओला, ओस गिरना हो, क्या बोलते हैं, कोहरा, ठंड में कोहरा छा जाता है, बारिश, भवंडर, तूफान, जो भी हो वो किस परत में? तो इसका हो जाएगा आपका आयान मंडल या मध्य मंडल या समताप मंडल या क्षोभ मंडल? आप सभी लोग बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नहीं, समताप मंडल होगा नहीं, ये तो एकदम शांत रहता है। ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सारी घटनाएं घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि निम्नलिखित में से वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी परत आदर्शजनक है? आदर्शजनक का मतलब इसमें आराम से आप अपना वायुयान उड़ा सकते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयान मंडल? चलिए बताइए, क्षोभ, समताप, मध्य या आयान? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षोभ में तो उड़ेगा नहीं, कारण मौसमी घटनाएं हमेशा कुछ ना कुछ होते रहती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। समताप मंडल भी बताएं एकदम शांत रहता है, इसमें आराम से अपना एरोप्लेन लेके घूमते रहो। चलिए अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 8। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठंडी कहने का मतलब सबसे ठंडा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल? सबसे ठंडा परत कौन सा है? क्षोभ है, समताप है, मध्य है या आयान है? आप सभी लोग बताएं। सर सबसे ठंडा जो आपका हो जाएगा क्षोभ, समताप, मध्य या आयान?
याद रखो, सबसे ठंडा बताते हैं हम क्या, मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन, तो मध्य मंडल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब उल्टा हो गया, अब ठंडा नहीं अब गर्म आ गया। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या आयान मंडल? बताओ, क्षोभ मंडल की सबसे गर्म परत कौन है? ठंडी तो हो गई, अब सबसे गर्म कौन? क्षोभ, समताप, मध्य, आयान। आप सभी लोग इसका उत्तर दें। बताइए, तो सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे ऊपर वाली। और सबसे ऊपर कौन रहती है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल सबसे गर्म होती है, इसलिए सबसे हल्की गैस यहीं पे पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाया जाता है? बाह्य मंडल में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? भूकंप, भूकंप से संबंधित सवाल है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी क्या, कौन सा यंत्र है जिससे हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं? इंडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ या सिस्मोग्राफ? आप सभी लोग बताएं, इंडोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ या सिस्मोग्राफ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, सी, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज द राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता हम लोग किस ग्राफ पे दिखाते हैं? सिस्मोग्राफ पर। समझ में आया? और सिस्मोग्राफ और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को भी क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी। चलिए, भूकंप का अध्ययन। अगला सवाल है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? किसको के नहीं, किसको मापने के लिए किया जाता है? वायु की आर्द्रता, वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या तरल के घनत्व? जो लिक्विड फॉर्म में उसका डेंसिटी, क्या मापने में हमें काम देता है? रिक्टर स्केल। इसका उत्तर आप सभी लोग बताएं कि रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग कहां करते, किसको मापने के लिए करते हैं? सभी लोग इसका उत्तर दें। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता। यानी कि अर्थक्वेक कितना स्पीड से आ रहा है, इसको मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी संख्या कहां से क्या तक होती है? 0 से 9। आप सभी को पता होगा 7 से अधिक का भूकंप क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा 12। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांश कितने बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। नहीं, और नहीं होगा, से कर दो, यहां सब जगह से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम से 37 डिग्री 6 मिनट पश्चिम,
8 डिग्री 4 मिनट पूरब से 37 डिग्री 6 मिनट पूरब, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। आप सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? यानी हमारा जो मानक समय रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 75.5 ईस्ट रेखांश, ई का मतलब ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, या 0 डिग्री रेखांश? बताओ। किस रेखांश से भारत का समय पता चलता है? तो इसका उत्तर तो और भी आसान है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश देशांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है? समझो, 5.5 घंटा आगे, 4.5 घंटा पीछे, 4 घंटा आगे, या 5.5 घंटा, 5.5 घंटा पीछे है। देखो एक ही ऑप्शन लग रहा है गड़बड़ा गया, रुको रुको रुको। तो पहला ऑप्शन है 5.5 घंटा आगे है, दूसरा ऑप्शन है 4.5 घंटा पीछे है, 4 घंटा आगे है, और 5.5 घंटा पीछे है। आगे नहीं, पीछे है। ये गलत है, यहाँ पर दोनों लिखा गया है टाइपिंग में, पीछे है। तो बताइए हमारा मानक समय जो है ग्रीनविच से कितना आगे है? आप सभी लोग पढ़े हैं, आप सभी लोग इसका उत्तर दें। हमारा जो रेखा समय है वो इससे 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा ग्रीनविच से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? केप केमोरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। चलिए बताइए भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? 15 का बताओ आप सभी लोग। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत के दक्षिणी छोर को हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है? दूसरा, चौथा, छठा, सातवां। दूसरा है, चौथा है, छठा है, या सातवां है? आप सभी लोग बताएं कौन सा। की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन सा स्थान? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का? 7th प्लेस है, और सबसे बड़ा रूस। चलिए 17, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के से साझा करता है? पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। सबसे कम भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर
सी अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर ही बॉर्डर शेयर करता है भारत इसके साथ। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18। 18 क्या कर रहा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल? किस देश के साथ भारत अब सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या नेपाल है? बताइए। बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर किसके साथ साझा करता है? ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और इसका नाम क्या था? जीरो लाइन, याद है ना? चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 19। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. विश्वनाथ, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट सवाल आज का हमारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। यानी कि एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। चलिए आज सभी को यहीं तक रखते हैं, 20 क्वेश्चन तक ही। अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ज्योग्राफी के, जितना पढ़े हैं उसमें से। चलिए आप सभी को आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव के साथ। और आप सभी के लिए सूचना है कि नए बैच आया हुआ है, आप सभी लोग उसमें फटाफट ज्वाइन हो जाए जिनको पैरामेडिकल की तैयारी करनी है 2024 की। चलिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।